हेलो दोस्तों, आज हम सिटिंग अरेंजमेंट के क्वेश्चन करेंगे। ये आपके आने वाले एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है। आपका एसएससी सीजीएल सीएचएसएल एमटीएस में तो इससे एक क्वेश्चन पूछा जाता है, लेकिन स्टेनोग्राफर में इससे दो क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और ये आपका अभी जो क्वेश्चन मैंने लिए ये आपके लेटेस्ट जो स्टेनोग्राफर का एग्ज़ाम हुआ था उससे लिए गए हैं, तो आप इन्हें ज़रूर खुद से सॉल्व करें। यहाँ पे मैंने आंसर भी हाइड किया हुआ है, तो आप इसे पहले खुद से सॉल्व करें और फिर देखें सॉल्यूशन क्या है। तो यहाँ पे आपको दो तीन बातों का ध्यान रखना जरूरी है। सिटिंग अरेंजमेंट आपका सर्कुलर भी आ सकता है और लीनियर भी आ सकता है। सर्कुलर आता है तो उसमें आप ये देख सकते हैं क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज आपको पता होना चाहिए। जैसे आपका ये घड़ी है तो क्लॉकवाइज का मतलब हो गया घड़ी की दिशा में, ठीक है, इस तरीके से जाएंगे। और एंटी क्लॉकवाइज में आपका इस तरीके से जाएंगे। और दूसरा आपको लेफ्ट राइट का पता होना चाहिए। जैसे सर्कुलर होगा तो फेस सेंटर की ओर कर रहे होंगे तो आप खुद को पुट कर सकते हैं वहाँ पे। आपका राइट साइड को हो जाएगा राइट हो जाएगा, और राइट हैंड साइड को, और लेफ्ट हैंड साइड को लेफ्ट हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हैं लेफ्ट आपका इधर हो जाएगा और राइट आपका इधर हो जाएगा। इस तरीके की चीज़ें आपको बेसिक पता होनी चाहिए, ये आपको पता भी होंगी। तो यहाँ पे हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, पहले आप खुद से कर लीजिए, ठीक है। तो यहाँ पे लिखा गया 8 फ्रेंड्स ABCDEFG and H आर सिटिंग एंटी क्लॉकवाइज अराउंड अ सर्कुलर टेबल फेसिंग द सेंटर ऑफ द टेबल एट द इक्वल डिस्टेंस बिटवीन देम। तो 8 पीपल हैं, तो आपको किस तरीके से बनाना है, आप ये सर्कुलर बना लीजिए। और 8 पीपल को कैसे बैठाएंगे, 8 पर्सन को आप एक 4 यहाँ बैठा लीजिए इस तरीके से, और दूसरा आप 4 को इस तरीके से बैठा सकते हैं, ठीक है। इससे आपका आसान हो जाएगा। तो ये आपके 8 पीपल हो गए। आपको कोई दूसरा तरीका भी आता है तो आप उस तरीके से भी कर सकते हैं, ठीक है। ज़रूरी नहीं है कि आप इसी तरीके से करें, आपको जिस तरीके से आता है आप उस तरीके से करिए। तो यहाँ पे बोला गया, और डायरेक्शन का भी आपको पता होना चाहिए। जैसे आपका ये है तो ये आपका ईस्ट हो गया, ये वेस्ट, ये नॉर्थ साउथ, ठीक है। और इस डायरेक्शन को हम क्या कहते हैं, नॉर्थ ईस्ट हो गया, ये आपका साउथ ईस्ट हो गया, ये आपका साउथ वेस्ट हो गया, और ये आपका नॉर्थ वेस्ट हो गया, ठीक है। ये आपको पता होना चाहिए। तो यहाँ पे बोला गया इफ जी इज सिटिंग इन द साउथ ईस्ट, जी जो है साउथ ईस्ट में बैठा है, तो साउथ ईस्ट कहाँ पर होगा। अगर आप यहाँ पे इस तरीके से बनाएंगे डायरेक्शन तो ये आपका ईस्ट हो जाएगा, ये वेस्ट, ये नॉर्थ, ये साउथ। तो साउथ ईस्ट आपका इस डायरेक्शन में हो गया, ठीक है। यहाँ पे तो यहाँ पे आपका कौन सा बैठा है, सिटिंग बोला है, तो जी यहाँ पे बैठा है साउथ ईस्ट में, इस डायरेक्शन में बैठा है। अब आपको आपको पता है, ये पता चल गया। उसके बाद बोला है कि सारे एंटी क्लॉकवाइज में सीक्वेंस में, तो एंटी क्लॉकवाइज में, तो एंटी क्लॉकवाइज जी के बाद यहाँ पे एच आ गया, तो एंटी क्लॉकवाइज का मतलब मैंने बताया इस तरीके से बैठे होंगे, ठीक है, उल्टी डायरेक्शन में। तो उल्टी डायरेक्शन में अगर आप ए से स्टार्ट करेंगे तो ए आपका यहाँ पे आएगा, ABCDEFGH, इस तरीके से बैठे होंगे, ठीक है। एक पोजीशन आपको बता दी, बाकी आप उन पोजीशन को लिख लेंगे। तो आप देख सकते हैं कि ए से आपका ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन इस तरीके से होगी, जबकि अगर क्लॉकवाइज होती तो इस तरीके से बैठे होते। समझ में आ गया होगा। तो अब यहाँ पे पूछा क्या गया, देन विच पेयर ऑफ पर्सन एंड डायरेक्शन दैट पर्सन इज सिटिंग इट इन इज नॉट करेक्ट। तो कौन सा करेक्ट नहीं है, तो आप देखेंगे सी नॉर्थ ईस्ट में है क्या, तो आप देखेंगे सी यहाँ पे बैठा है, और ये आपका नॉर्थ वेस्ट है, सॉरी नॉर्थ वेस्ट लिखा है, तो आप देखेंगे सी आपका नॉर्थ वेस्ट में, तो ये आपका सही है। आपको गलत कौन सा है ये बताना है। ई आपका साउथ वेस्ट में, आप देख सकते हैं ई आपका इधर हो गया, साउथ आपका साउथ वेस्ट में है, ये भी आपका सही है। उसके बाद आप देखेंगे एच वेस्ट में, नहीं एच तो आपका ईस्ट में, तो एच आपको ईस्ट में नज़र आ रहा होगा, तो इसका मतलब ये आपका गलत है। और आपका आंसर क्या हो जाएगा, थर्ड ऑप्शन हो जाएगा। आप देखेंगे बी जो है नॉर्थ में बैठा हुआ है, बी आपका नॉर्थ में, ठीक है। ये आपका आसान क्वेश्चन है, तो आप इसे आसानी से कर सकते हैं। नेक्स्ट है 5 फ्रेंड्स KLMNO आर सिटिंग अराउंड अ सर्कुलर टेबल फेसिंग द सेंटर, ठीक है। तो 5 पर्सन हम बना लेते हैं यहाँ पे इस तरीके से, यह आपका टेबल है राउंड टेबल, ठीक है। तो 5 पर्सन 1 2 3 4 5, ठीक है। और यहाँ पे बोला सेंटर की ओर है, तो सेंटर की ओर फेस कर रहे हैं इस तरीके से, फेसिंग सेंटर। एन इज टू द इमीडिएट राइट ऑफ के। तो अगर आप यहाँ पे मान लीजिए, अगर यहाँ पे आप खड़े होंगे और आप अंदर की तरफ को देख रहे होंगे, तो आप इस साइड को अपना लेफ्ट मान लीजिए और इस साइड को राइट, ठीक है। इस तरीके से आपको मानना है। यहाँ को हम राइट लेंगे और इधर को लेफ्ट, ठीक है। तो यहाँ पे बोला है पहली लाइन एन इज टू द इमीडिएट राइट ऑफ के। अब यहाँ पे आपको क्या करना होता है, जो भी एक आपका स्टेटमेंट है उसे ले लीजिए और उससे आप अगले स्टेटमेंट को जोड़ते जाइए, ठीक है। तो यहाँ पे लिखा है एन इज टू द इमीडिएट राइट ऑफ के। अब एन को आप कहीं पर भी ले लीजिए। अगर आप यहाँ पे मानते हैं के यहाँ है तो इमीडिएट राइट में है आपका एन, तो एन राइट यहाँ को लेना है, मैंने बनाया हुआ है, तो यहाँ पे आ जाएगा आपका एन आ जाएगा, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट पूरा हो गया। नेक्स्ट आप देखेंगे एल इज टू द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ एम। अब यहाँ पे आपको कौन सा स्टेटमेंट लेना है, आपको इस तरीके से स्टेटमेंट लेना है जो एन और के से रिलेटेड हो। तो यहाँ पे आप देखेंगे एल इज टू द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ एम, ये लिखा गया है। तो एन और के कहीं पर नहीं आ रहा है, तो इसे आप 1 मिनट के लिए छोड़ दीजिए। नेक्स्ट में आप देखें एन इज एट द सेकेंड प्लेस टू द राइट ऑफ एम, तो यहाँ पे
एन से रिलेटेड एक स्टेटमेंट और है, तो बस इसे कर लीजिए। तो यहाँ पे क्या बोला, एन इज एट द सेकेंड प्लेस टू द राइट ऑफ एम, एम के राइट में है एन, तो सेकेंड प्लेस में, तो आपका एम कहाँ पर हो जाएगा, राइट आपका यहाँ है सेकेंड प्लेस में, तो एम यहाँ पर होगा और इसका सेकेंड प्लेस 1 2 एन राइट वहाँ आ गया। ठीक है, ये आपका ये स्टेटमेंट भी आपका पूरा हो गया। ठीक है, अब आप इस पर आ जाइए जो हमने छोड़ा था, एल इज टू द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ एम, तो इमीडिएट लेफ्ट में एम का इमीडिएट लेफ्ट माने कि जस्ट एम के तुरंत, तो एम के तुरंत कौन सा आ जाएगा, यहाँ पे एल आ जाएगा। ठीक है, एल यहाँ पे आ गया और बचा कौन सा, ओ। तो अब आपको ये बताना है वेयर इज ओ सिटिंग, तो आप यहाँ पे देखेंगे ऑप्शन बिटवीन एन एंड एम, ये आपका गलत हो जाएगा, बिटवीन एन एंड एल ये आपका सही है, सेकंड ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा। जो भी एसएससी में आपका अरेंजमेंट से क्वेश्चन आता है ये आसान क्वेश्चन आता है। ठीक है, ऐसा कोई टफ क्वेश्चन नहीं आता है, बैंकिंग वाला नहीं आता है, ये आपका स्टेनोग्राफर में ज़्यादा पूछे जाते हैं सिटिंग वाले। ठीक है, तो आपका एक या दो क्वेश्चन, एक क्वेश्चन आपको एसएससी सीजीएल एमटीएस या आपका सीएचएसएल में भी दिख जाएगा और भी कई एग्जामों में आपको दिख सकता है। इसमें तो आपका एक क्वेश्चन आया और उसी से एक ही आंसर आ रहा है। बैंक में आपका एक क्वेश्चन आता है, लंबा आता है, उससे 4-5 क्वेश्चन सॉल्व होते हैं। तो ये आपके आसान से क्वेश्चन है, बस यहाँ पे आपको स्टेटमेंट पढ़ना है, किस तरीके से करना है मैं आपको फिर बताता हूँ। सबसे पहले हमने देखा एक स्टेटमेंट उठा लिया सर्कुलर अरेंजमेंट में, हमने देखा एन इज टू द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ राइट ऑफ के, तो हमने इससे फिक्स कर लिया। उसके बाद हमने एन और के से रिलेटेड स्टेटमेंट देखा, इससे आपका आसानी से होता है। ठीक है, तो यहाँ पर एन इज टू द इमीडिएट राइट ऑफ के से इससे रिलेटेड हमें ये स्टेटमेंट दिखा। ठीक है, यहाँ पे आप एन के बारे में यहाँ भी एक इन्फॉर्मेशन और दी गई है, तो हमने इसे कर लिया। फिर उसके बाद जो बचा उस स्टेटमेंट को कर लिया, आसानी से हो जाता है। आप और भी क्वेश्चन देखेंगे आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। स्टेटमेंट जो बोले गए हैं उससे आप करते जाइए, वहाँ के आपको लेफ्ट राइट डायरेक्शन का पता होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपका लीनियर अरेंजमेंट है, तो यहाँ पे किस तरीके का क्वेश्चन है पहले आप खुद से करिए। यहाँ पे बोला गया 5 वोमेन आर सिटिंग इन आ रो, वन ऑफ द 2 वोमेन एट द एक्सट्रीम एंड इन शार्प, ठीक है, इज शार्प एंड द अदर वन इज क्रिएटिव। तो यहाँ पे 5 वोमेन है। ठीक है, तो हम बना लेते हैं 1 2 3 4 और ये आपका 5 हो गए। ठीक है, 5 वोमेन है। तो यहाँ पे बोला है कि एक वोमेन जो है इसमें से एक्सट्रीम एंड में जो है वो शार्प है और जो अदर दूसरी है वो क्रिएटिव है। तो यानी कि हम यहाँ पे शार्प लिख सकते हैं, एक जगह शार्प ये हो सकती है और दूसरा क्रिएटिव ये हो सकती है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे आपके 2 केस बनेंगे। ठीक है, ये आपका केस फर्स्ट हो गया और यहाँ पे आपका दूसरा केस भी बन सकता है। ठीक है, दूसरा केस कैसे बनेगा, आप ये देखें कि क्रिएटिव ये हो जाए इस एंड वाली और शार्प यहाँ हो जाए। अब हम आगे स्टेटमेंट पढ़ेंगे, इससे आपका एक केस यहाँ से आपका हट जाएगा। तो आगे हमने ये लाइन पूरी कर ली। उसके बाद लिखा है अ थिन वोमेन इज सिटिंग टू द राइट ऑफ स्ट्रॉन्ग मैन। ठीक है, तो अब यहाँ से मैंने आपको बताया जैसे ही आपने शार्प और क्रिएटिव वाला लगा दिया, अब आप दूसरा स्टेटमेंट आप ऐसा ढूंढिए जो शार्प और क्रिएटिव से कनेक्टेड है। ठीक है, समझ रहे हैं आपको, आपने देखा यहाँ पे आपको यहाँ से यहाँ तक पढ़ा, यहाँ से आपको कोई भी स्टेटमेंट इससे कनेक्टेड नहीं है, तो इसे एक बार के लिए छोड़ लीजिए। नेक्स्ट पढ़िए, नेक्स्ट है अ फ्रेजाइल वोमेन इज टू द लेफ्ट ऑफ द क्रिएटिव वोमेन, यानी कि जो फ्रेजाइल वोमेन है वो आपका क्रिएटिव वोमेन से लेफ्ट में है। ठीक है, तो आपने देख लिया क्रिएटिव और शार्प में से इससे रिलेटेड कनेक्टेड एक इन्फॉर्मेशन आपको मिल गई। अब इसे आप सॉल्व कर लीजिए। तो यहाँ पे बोला है जो आपका फ्रेजाइल वोमेन है वो क्रिएटिव वोमेन के लेफ्ट में है, यानी कि ये क्रिएटिव है इसके लेफ्ट में, तो वो इन तीनों में से कहीं भी आ सकती है, अभी हमें पता नहीं है। लेकिन आपका ये स्टेटमेंट जो हो गया ये आपका गलत हो जाएगा, क्योंकि क्रिएटिव यहाँ इससे लेफ्ट में हो नहीं सकती, क्योंकि 5 ही वोमेन है। समझ में आ गया, केस 2 आपने कैसे एलिमिनेट कर दिया। अब आपकी पोजीशन फिक्स होगी, शार्प यहाँ है, क्रिएटिव यहाँ है। ठीक है, उसके बाद फ्रेजाइल जो है वो इसके क्रिएटिव के लेफ्ट में, अभी कहाँ पे है ये हमें नहीं पता। ठीक है, उसके बाद आप आगे पढ़ेंगे क्रिएटिव वोमेन एंड द स्ट्रॉन्ग वोमेन इज सिटिंग बिटवीन द शार्प एंड द थिन वोमेन। जो आपकी स्ट्रॉन्ग वोमेन है वो शार्प और थिन वोमेन के बीच में बैठी है। ठीक है, तो आप शार्प ये है तो बीच में बैठी है, तो थिन यहाँ पे होगा और स्ट्रॉन्ग यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, तो अब आपकी कौन सी वोमेन बची, जो आपकी फ्रेजाइल थी, फ्रेजाइल आपका यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, ये फिक्स भी हो गया। अब आपके सारे जो भी आपके स्टेटमेंट थे वो सेटिस्फाई हो रहे हैं। अभी हमने अ थिन वोमेन इज सिटिंग टू द राइट ऑफ स्ट्रॉन्ग मैन ये वाला स्टेटमेंट छोड़ा था, लेकिन आप देख रहे हैं स्ट्रॉन्ग वोमेन के राइट में थिन वोमेन है। ठीक है, सारे स्टेटमेंट इस अरेंजमेंट में आपके फिक्स होंगे और सही भी होंगे। ठीक है, तो अब आप यहाँ पे आंसर दे सकते हैं। यहाँ पे बोला व्हाट इज़ द प्लेस ऑक्यूपाइड बाय द फ्रेजाइल वोमेन, तो फ्रेजाइल वोमेन ने कौन सा प्लेस ऑक्यूपाइड किया है। ठीक है,
तो आप देखें काउंटिंग फ्रॉम द राइट बोला है, ठीक है, राइट आपका इस साइड है, लेफ्ट यहाँ से, तो यहाँ से आप काउंटिंग करेंगे तो 1 2, तो सेकेंड प्लेस जो है फ्रेजाइल ओमेन ने यहाँ पे ऑक्यूपाइड किया है, तो आपका आंसर कौन सा हो जाएगा, फोर्थ ऑप्शन सेकेंड। ठीक है, समझ में आ रहा होगा आपको आसानी से। नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट देखें, यहाँ पे लिखा गया है ABCDE and F are 6 friends sitting next to each other in a row of 6 seats in auditorium. A is sitting to the immediate right of C. E is sitting on the last seat at one end of the row. B is at the immediate right of O. यहाँ पे आपका जो ध्यान होना चाहिए, या तो आप ऐसा स्टेटमेंट ढूंढिए जो फिक्स है, यानी कि एक स्टेटमेंट ऐसा होगा जो आप आसानी से पुट कर लेंगे। ठीक है, इस तरीके से आप यहाँ पे हम देखेंगे 6 हैं, तो 1 2 3 4 5 6, तो अब देखिए कौन सा स्टेटमेंट है। तो यहाँ पे बोला है, देखो आप इस स्टेटमेंट को पढ़ेंगे, F इज एट द लास्ट सीट ऑन द राइट साइड, तो F जो है वो लास्ट सीट में, यानी कि आपका राइट साइड से, तो राइट साइड से लास्ट सीट ये होगी, तो यहाँ पे आपका F आ जाएगा, ये फिक्स हो गया। उसके बाद आप एक और लाइन पढ़िए, यहाँ पे आप देखेंगे E इज सिटिंग ऑन द लास्ट सीट एट वन एंड ऑफ द रो, जो E है वो आपका एक लास्ट सीट में है, रो की लास्ट सीट में, तो यहाँ तो F आ गया, तो यहाँ आपका क्या आ जाएगा, E आ जाएगा। आसान सा है, बस आपको एक फिक्स ढूंढना है। आप पहले इस स्टेटमेंट को पढ़ते तो आपको यहाँ पे 2 केस बनाने पड़ते, या तो E यहाँ होता या E यहाँ होता, लेकिन आप पूरा पढ़ेंगे तो आपको एक केस फिक्स भी मिल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपकी 2 पोजीशन फिक्स होगी। नेक्स्ट आप पढ़ेंगे, अब मैंने आपको बताया जैसे ही आपने E और F को फिक्स कर दिया, अब आप ऐसा स्टेटमेंट ढूंढिए जो E और F से कनेक्टेड है, यानी कि उस स्टेटमेंट में कहीं पर E का जिक्र या F का जिक्र होना चाहिए। तो आप यहाँ पे आप देखेंगे और कौन सा स्टेटमेंट ऐसा है, तो आप यहाँ पे देखेंगे B इज एट द इमीडिएट राइट ऑफ A, ये नहीं है, और उसके बाद आप देखेंगे D इज सिटिंग एग्जैक्टली बिटवीन B एंड F, तो यहाँ पे F का जिक्र हो गया, जो D है वो B और F के एग्जैक्टली बीच में है, तो यानी कि यहाँ पे आपका क्या आ जाएगा, D यहाँ आ जाएगा, और B और F के बीच में, तो आप देखें B और F के बीच में D आ गया। देखें आपका कैसे फिल होते जा रहा है, कैसे आपको करना है, आसानी से आपका हो जाएगा। ठीक है, वीडियो को पूरा देखें, कई बार आपको क्वेश्चन एक इसमें जैसे 4th क्वेश्चन है, कुछ सीखने के लिए आपको नेक्स्ट क्वेश्चन में मिलेगा, आप सभी चीज़ एक क्वेश्चन में नहीं सीख पाएंगे, या आपके जो आए हुए क्वेश्चन हैं उनका मैं आपको सॉल्यूशन बता रहा हूँ, तो आप पूरी वीडियो देखें जरूर। ठीक है, लाइक भी करें, कमेंट करें और शेयर जरूर करें। तो इसके बाद BDF हो गया, अब आप यहाँ से कोई भी स्टेटमेंट उठा सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखें B इज एट द इमीडिएट राइट ऑफ A बोला है। ठीक है, तो इमीडिएट राइट ऑफ A है B, तो A आपका यहाँ पे हो जाएगा, इमीडिएट राइट का मतलब होता है उसके तुरंत बाद, तो राइट में, तो B जो है राइट में है एक है, तो A यहाँ पे आ जाएगा। अब आपका बचा कौन सा लास्ट, ABC बचा है, तो C आपका यहाँ पे आ जाएगा। बाय डिफ़ॉल्ट आपको यहाँ पे अब स्टेटमेंट पढ़ने की ज़रूरत भी नहीं है, आप पढ़ भी सकते हैं इस स्टेटमेंट को, A इज सिटिंग टू द इमीडिएट राइट ऑफ C। ठीक है, A आपका C के इमीडिएट राइट में बैठा है, तो यहाँ पे आपके सारे स्टेटमेंट इस अरेंजमेंट में फिट आएंगे। अब आप क्वेश्चन लिख लिए, हु इज सिटिंग एट द थर्ड पोजीशन फ्रॉम लेफ्ट, लेफ्ट यहाँ था, लेफ्ट से थर्ड में कौन सा है, 1 2 3, ए आपका आंसर आ जाएगा। थर्ड में आप देख सकते हैं थर्ड पूछा गया, तो सेकंड ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, आसान क्वेश्चन है, बस आपको पढ़ने हैं और स्टेटमेंट आपको पुट करने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, अब इसे आप कैसे करेंगे, तो यहाँ पे आपको बोला गया P Q R S T U V and W are sitting clockwise around a circular table at equal distance from each other in the same sequence। ऐसा ही क्वेश्चन हमने पहले भी किया था, अब इसे करते हैं। ऑल ऑफ देम आर फेसिंग सेंटर ऑफ द टेबल, वो जो सारे हैं वो आपका टेबल सेंटर की ओर देख रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम बना देते हैं। आपका ये 8 लोग हैं, तो कैसे बनाना है मैंने आपको बताया था, इस तरीके से आप बना सकते हैं, और ये आपका यहाँ पे इस तरीके से 8 लोग आ जाएंगे। और उसके बाद बोला है, ठीक है, ये सारे आपका सेंटर की ओर देख रहे हैं। ठीक है, डायरेक्शन का भी मैंने आपको बता दिया था, और सारे आपके किस डायरेक्शन में, वहाँ पे एंटी क्लॉकवाइज आया था, यहाँ पे आपका क्लॉकवाइज डायरेक्शन आ गया। ठीक है, क्लॉकवाइज। ठीक है, तो अब क्लॉकवाइज में आपको लेना है किस तरीके, जैसे आपका क्लॉक घूमती है। उसके बाद बोला इफ़ P इज़ फेसिंग नॉर्थ ईस्ट, तो आपका मैंने बताया था डायरेक्शन, या आपका ईस्ट हो गया, या आपका नॉर्थ वेस्ट साउथ। तो आपका बोला है जो P है वो आपका कहाँ को फेस कर रहा है, नॉर्थ ईस्ट को, तो यहाँ पे फेस कर रहा है बोला है। ठीक है, तो फेस कर रहा है, तो नॉर्थ ईस्ट आपका कहाँ होगा, इस डायरेक्शन में हो जाएगा। इस डायरेक्शन में कौन सा फेस कर रहा है, ये आपको नज़र आ रहा होगा। ठीक है, यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ, ये आपको नज़र आ रहा होगा, ये आपका नॉर्थ ईस्ट में फेस कर रहा है। ठीक है, आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पे बता भी दिया है, और यही बोला है P फेस कहाँ को कर रहा है, नॉर्थ ईस्ट को।
तो यहाँ पे आप बना सकते हैं। तो यहाँ पे आपका P आ जाएगा और फिर आपको यहाँ से क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रखने हैं, तो आप यहाँ से P Q R S T Q V W कर देंगे। अब आपसे पूछा क्या गया, देन विच डायरेक्शन इज V फेसिंग। अब आपका V कहाँ है, ये आपका U है, तो V आपका ये है, ठीक है, V आपका ये है। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये कहाँ को फेस कर रहा है, तो आप देखें यहाँ है तो इसकी डायरेक्शन आपकी यहाँ होगी, तो यहाँ को फेस कर रहा है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका नॉर्थ वेस्ट को फेस कर रहा है। आप देख सकते हैं ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, तो नॉर्थ वेस्ट इसका आंसर आ जाएगा, जो कि आपका 4th ऑप्शन है। ठीक है, आसान है, इसमें ऐसा कुछ है नहीं, सिंपल सा आपको पुट करना है और यहाँ पे सॉल्व कर लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो यहाँ पे आप लिखा गया 7% ABCDEF and G आर सिटिंग इन अ स्ट्रेट लाइन फेसिंग नॉर्थ, B इज सिटिंग बिटवीन F एंड A। अब आपने ये देख लिया 7% है। अब आप कोई ऐसा स्टेटमेंट लिखिए, कोई फिक्स तो नहीं है, ठीक है, फिक्स है तो आप उसे करिए, नहीं तो आप दूसरा स्टेटमेंट देखिए, कोई भी एक स्टेटमेंट आप उठा लेंगे यहाँ पे। तो यहाँ पे बोला B इज सिटिंग बिटवीन F एंड A, G इज टू द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ D, यहाँ से भी हम बता नहीं सकते। 2% आर सिटिंग बिटवीन A एंड D, यहाँ पे आप कह सकते हैं 2% A और D के बीच में बैठे हुए हैं। ठीक है, इस स्टेटमेंट से आप कर सकते हैं, इस स्टेटमेंट से ही कर लेते हैं। तो हमने देखा 2% A और D के बीच में बैठे हैं, तो यहाँ पे हम एक तो ये केस हो सकता है आपका A और D के बीच में 2% है, तो यानी कि यहाँ पे इस तरीके से बन जाएगा। और दूसरा केस आपका ये भी हो सकता है कि D इस साइड हो और यहाँ भी ये केस बन रहा है। ठीक है, ये दो केस बनेंगे। इस स्टेटमेंट को अगर आप पढ़ते हैं तो इस स्टेटमेंट से आपके दो केस बनेंगे। अब आपको क्या करना है, मैंने आपको बताया है कि अब आपको ऐसा यहाँ पे स्टेटमेंट ढूंढना है जो ए डी से कनेक्टेड हो। ठीक है, ए डी से कनेक्टेड हो, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं एक स्टेटमेंट मुझे और मिल गया। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे लिखा गया सी इज टू द इमीडिएट राइट ऑफ ए, तो सी जो है इमीडिएट राइट में है, तो सी इमीडिएट राइट में है किसके, ए के। तो आपका सी कहाँ पे आ जाएगा, राइट आपका इस साइड को होता है, मैंने आपको बोला राइट इधर हो गया, लेफ्ट इधर हो गया। ठीक है, इस तरीके से मैंने आपको बता दिया। तो सी इज टू द इमीडिएट राइट ऑफ है, तो सी आपका यहाँ पे हो जाएगा। समझ में आ गया। ठीक है, ये भी बोला था नॉर्थ के, तो आपका नॉर्थ की साइड देखेंगे तो राइट आपका इस साइड होगा। ठीक है, साउथ की तरफ को देखेंगे तो आपका राइट और लेफ्ट बदल जाएगा, ये आपको पता होना चाहिए। तो यहाँ पे सी यहाँ आ गया। अब दूसरे केस में आप सी आपका इधर भी आ सकता है, तो सी हम यहाँ लिख देंगे। दोनों केस में हमने फिक्स कर दिया सी आपका कैसे आएगा। उसके बाद हम देखते हैं ए सी डी से और कोई स्टेटमेंट है जो इससे कनेक्टेड है। तो यहाँ पे हम देखेंगे एक स्टेटमेंट आपका ये भी है, एफ इज सिटिंग बिटवीन एफ एंड ए, जो बी इज सिटिंग बिटवीन एफ एंड ए, बी जो है एफ और ए के बीच में बैठा हुआ है। तो अब आप देखें, अगर आप एफ और ए के बीच में, तो एफ और ए के बीच में बी है, तो एफ तो यहाँ नहीं आएगा, एफ इसी साइड आएगा इस केस में। तो यहाँ पे आप देखेंगे एफ आपका ये है, एफ और ए के बीच में बी बैठा दिया। ठीक है, ये भी सही हो गया। ठीक है, अब आप देखें 1 2 3 4 5 6 लोगों को हमने फिक्स कर दिया। और यहाँ से हम देखेंगे बी आपका एफ और ए के बीच में होगा, तो यहाँ पे आपका बी कहाँ पे आ जाएगा, तो बी इधर आएगा और एफ आपका इधर आ जाएगा। ठीक है, तो आपने देख लिया यहाँ पे दोनों स्टेटमेंट, हम यहाँ पे दोनों केस में सारे स्टेटमेंट को पुट करते हुए जा रहे हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे और कौन सा स्टेटमेंट है, जी इज टू द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ डी, जी जो है इमीडिएट लेफ्ट में है, तो आपका जी इमीडिएट लेफ्ट में है, तो इस केस में जी यहाँ आ जाएगा और इस केस में इमीडिएट लेफ्ट में आपका जी इधर आ जाएगा। ठीक है, दोनों केस बना लिए। नेक्स्ट आपका ये स्टेटमेंट भी पूरा हो गया। अब पढ़ें 2% आर सिटिंग बिटवीन बी एंड ई। अब बी और ई के बीच में 2% है, तो आप देखेंगे बी, अगर आपका बी और ई को अगर आप यहाँ रखते हैं तो आपके पास एक ही पर्सन बैठेगा। क्यों, क्योंकि आपके पास कितने लोग हैं, 7 ही लोग हैं। अगर आप यहाँ पे 2 प्लेस छोड़ देंगे बी और ई के बीच में, तो यहाँ पे आपके पर्सन ज़्यादा हो जाएंगे। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये स्टेटमेंट आपका, ये जो हमने बनाया था केस, ये आपका गलत हो गया। अब इस केस में देखते हैं बी और ई के बीच में कितने पर्सन है, 2% है, तो ई आपका यहाँ आ सकता है और यहाँ से आप देखेंगे 2% भी बैठ गए बी और ई के बीच में, और आपके पास टोटल हो भी कितने गए, टोटल पर्सन आपके कितने थे, 1 2 3 4 5 6 7। तो आपका ये जो आपका अरेंजमेंट है ये आपका सही हो गया है। ठीक है, समझ में आ गया। तो अब यहाँ पे पूछा क्या गया है, हु इज़ सिटिंग बिटवीन डी एंड बी, डी और बी के बीच में कौन बैठा है, तो आप देखेंगे डी और बी ये हैं, इनके बीच में आपका एफ बैठा है, जो कि आपका 3rd ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया होगा आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है आपका 5 एनिमल आर इन देयर केज इन अ सर्टेन जू, देयर केज आर इन अ रो, मंकीज एट द एक्सट्रीम एंड ऑफ द रो। तो यहाँ से मैंने फिर से बता दिया, ऐसा ही क्वेश्चन आपका इससे पहले भी आ चुका है। तो आपको यहाँ पे 5 एनिमल दिए हैं, तो आपको एक पोजीशन फिक्स आपको मिल जाएगी। तो आप देखेंगे 1 2 3
4 5। तो आप देखें मंकी इज एट द एक्सट्रीम एंड ऑफ द रो, काउ इज एट द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ डियर, लाइन इज एट द एक्सट्रीम राइट एंड ऑफ द रो। तो यहाँ पे बोला है लायन जो है वो एक आपका एक्सट्रीम एंड में है और किस साइड में, राइट साइड में, राइट साइड में। तो ये आपका फिक्स हो गया। लायन आपका यहाँ आ जाएगा। दूसरा मंकी, दूसरे एंड पे कौन सा आ जाएगा, मंकी आ जाएगा। मंकी आपका इधर आ जाएगा। ठीक है, अब आप देख लीजिए मंकी और लायन से कोई आपका कोई स्टेटमेंट जुड़ा हुआ है, जो भी आपका होगा इससे कनेक्टेड उससे आप लिख लीजिए। तो यहाँ पे नेक्स्ट में आप देखेंगे लिखा है फॉक्स इज एग्जैक्टली बिटवीन डियर एंड लायन। ठीक है, लायन से जुड़ा हुआ है तो फॉक्स जो है वो आपका डियर और लायन के एग्जैक्टली बीच में है। तो आपका यहाँ पे क्या आ जाएगा, डियर इधर आ जाएगा और आपका यहाँ पे फॉक्स आ जाएगा। अब लास्ट किसका बचा, और लास्ट यहाँ पे काऊ आ जाएगी। ठीक है, काऊ बचे है। ठीक है, 5 एनिमल में एक काऊ बचा है तो काऊ आपका यहाँ पे आ जाएगा। एक स्टेटमेंट आपको पढ़ने की ज़रूरत भी नहीं है, यहाँ पे आप पढ़ भी सकते हैं काऊ इज एट द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ डियर। तो इमीडिएट लेफ्ट में आपको काऊ नज़र भी आ रही है। तो ये आपका अरेंजमेंट बन गया। ठीक है, इसमें सारे स्टेटमेंट आपके ट्रू होंगे। अब यहाँ पे क्या पूछा है, विच एनिमल इज एट द सेकेंड पोजिशन फ्रॉम लेफ्ट। ठीक है, सेकेंड पोजिशन में कौन है लेफ्ट से, तो लेफ्ट आपका इस साइड है, राइट इस साइड। तो सेकेंड में आपका मंकी के बाद काऊ आ रहा है। तो आपका थर्ड ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा काऊ। ठीक है, आसान है। ठीक है, आप देख रहे हैं आप इसी टाइप के हम इससे पहले भी कर चुके हैं। ठीक है, यही क्वेश्चन आपके स्टेनोग्राफर में पूछे गए हैं और स्टेनोग्राफर का जो एग्ज़ाम होगा उसमें भी 2 क्वेश्चन आपके अरेंजमेंट से पूछे जाएंगे, सिटिंग अरेंजमेंट से। तो आप एक बार इन्हें जरूर देख लें। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। यहाँ देखें यहाँ पे क्या लिखा गया है। ठीक है, क्वेश्चन पढ़ें, पहले आप खुद से ट्राई करें, फिर देखें सॉल्यूशन फिर क्या है। तो यहाँ पे हम करेंगे 6 सोल्जर्स ABCDEF E and F are standing in a row next to each other. F is at the immediate left of C. F and E are at the extreme end of the row. ठीक है, तो यहाँ पे आपको एक स्टेटमेंट आपको मिला है F and E are at the extreme end। तो यहाँ पे हम 6 पहले बना लेते हैं, 2 3 4 5 6। नेक्स्ट में हम 1 2 3 4 5 6। तो 2 केस बनेंगे। F और E इसने बोला है एक्सट्रीम एंड में है। ठीक है, यानी कि F पहले केस में यहाँ हो सकता है और दूसरे केस में यहाँ हो सकता है। E आपका यहाँ भी हो सकता है, F यहाँ भी हो सकता है। 2 केस बन गए। अब हम आगे पढ़ेंगे। अब आगे दूसरा स्टेटमेंट कौन सा लेना है, जैसा कि मैंने अभी बताया आपको कि जो F और E से कनेक्टेड है। अब F और E से कनेक्टेड स्टेटमेंट देखिए कौन सा है। तो यहाँ पे बोला है E इज एट द इमीडिएट राइट ऑफ D। जो E है वो इमीडिएट राइट में है, यानी कि आप E D के दाएं और अगले स्थान पर, यानी कि तुरंत इमीडिएट राइट का मतलब होता है जस्ट बाद। तो E जो है इमीडिएट राइट में है, तो यानी कि E आपका D यहाँ पे होगा तभी तो इमीडिएट राइट में होगा। तो इस तरीके से D आ जाएगा। लेकिन आपका यहाँ पे D आपका यहाँ नहीं आ सकता। ठीक है, तो ये आपका केस यहाँ पे एलिमिनेट हो जाएगा। क्यों, क्योंकि आपके पास 6 ही लोग हैं। ठीक है, इमीडिएट राइट में होने के लिए E को आपका E यहाँ कहीं होना चाहिए था। तो इसलिए आपका ये आपका केस आपका गलत हो गया। अब आपके पास एक ही केस बचा है, इसी में आप सारे केस पुट करते जाइए। इसके बाद देखें A इज एट द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ D। अब आप देखते जाइए D से कनेक्टेड A इज एट द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ D। जो A है वो इमीडिएट लेफ्ट में है D के, तो A आपका यहाँ पे आ जाएगा, इमीडिएट लेफ्ट A हो गया। ठीक है, उसके बाद देखिए कोई और स्टेटमेंट, C इज एग्जैक्टली बिटवीन F एंड B। तो C जो है वो F और B के बीच में है। तो F आपका यहाँ है तो B यहाँ आ जाएगा और C आपका यहाँ पे आ जाएगा। तो आपके सारे जो भी यहाँ पे अरेंजमेंट करने थे वो आपने कर लिए हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आपके सारे स्टेटमेंट ट्रू होंगे। अब देख लीजिए यहाँ पे पूछा क्या गया, विच सोल्जर इज एट द 4th पोजीशन फ्रॉम राइट। तो राइट यहाँ से है तो 4th पोजीशन में कौन सा है, 1 2 3 4। तो आपको B नज़र आएगा 4th पोजीशन में। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, राइट से देखेंगे तो 4th आपका B आंसर हो जाएगा 4th ऑप्शन। ठीक है, समझ में आ गया होगा। आसान क्वेश्चन आप देख रहे हैं, इसी तरीके के क्वेश्चन इससे पहले भी आप रिपीट होने रहे, एक ही पेपर में रिपीट होते हुए भी आए, तो आगे भी ऐसे ही पूछे जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट करिए, यहाँ पे बोला है 5 फ्रेंड्स रोमा, केतकी, देवी, सानिया एंड उर्मी आर सिटिंग इन द लाइन फेसिंग नॉर्थ। नॉर्थ की तरह देख रहे हैं। केतकी इज सिटिंग टू द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ सानिया। ठीक है, यहाँ पे आप इसे फिक्स कर सकते हैं। केतकी जो है आपका इमीडिएट लेफ्ट ऑफ सानिया, सानिया के इमीडिएट लेफ्ट में। मान लीजिए सानिया ये है। ठीक है, तो अगर आपका सानिया ये होगी तो इसके इमीडिएट लेफ्ट में आपका कौन सा, केतकी है। तो केतकी को आप यहाँ पे रख सकते हैं, इस तरीके से बोला गया। ठीक है, केतकी यहाँ पे आ गया। नेक्स्ट आप देखेंगे, अब केतकी और सानिया से रिलेटेड आप स्टेटमेंट यहाँ पे ले सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे आप देखेंगे रोमा इज सिटिंग टू द इमीडिएट राइट ऑफ उर्मी। ठीक है, तो केतकी और सानिया से ये स्टेटमेंट नहीं है तो इसे हम एक बार के लिए छोड़ेंगे, आगे देखेंगे। नेक्स्ट स्टेटमेंट ढूंढेंगे, देवी इज सिटिंग बिटवीन रोमा एंड केतकी। तो ये स्टेटमेंट में आपका
केतकी आ गई। तो यहाँ पे बोला है देवी जो है रोमा और केतकी के बीच में है, तो केतकी आपका ये है, तो रोमा यहाँ पे हो जाएगी आपकी, रोमा यहाँ आ जाएगी और देवी इसके बीच में है, तो देवी आपका यहाँ आएगी। इस साइड नहीं आ सकती रोमा, क्योंकि इसके बीच में फिर सानिया आ जाएगी। ठीक है, ये आप समझ रहे होंगे, आसान सा है, यहाँ पे ऐसा कुछ समझाने वाला है नहीं, तो आप इतना समझ गए। अब देखें 5 आपके हो गए। उसके बाद आप इस स्टेटमेंट को देख लीजिए, रोमा इज सिटिंग टू द इमीडिएट राइट ऑफ उर्मी। तो रोमा जो है उर्मी के इमीडिएट राइट में, तो राइट आपका इस साइड को है। ठीक है, ये मैं बता चुका हूँ, नॉर्थ को फेस कर रहा है, तो राइट आपका इधर हो गया और लेफ्ट आपका इधर हो गया। तो यहाँ पे बोला है रोमा इज सिटिंग टू द इमीडिएट राइट ऑफ उर्मी, तो उर्मी आपका यहाँ पे होगा, उर्मी के इमीडिएट राइट में आपका रोमा ये है। ठीक है, तो अब आप देख लीजिए क्वेश्चन क्या पूछा है, विच 2 पर्सन आर सिटिंग एट द कॉर्नर। तो कॉर्नर में कौन कौन बैठा है, एक तो आपका उर्मी बैठी है और दूसरा आपका सानिया। तो देखें कौन सा ऑप्शन है, 4th ऑप्शन है, तो ये इसका आंसर हो जाएगा उर्मी एंड सानिया। ठीक है, समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट है, अमंग 8 हाउसेस A B C D E F G and H 4 हाउस आर सिचुएटेड एट द कॉर्नर ऑफ स्क्वायर शेप्ड गार्डन। तो यहाँ पे जो गार्डन है वो स्क्वायर शेप्ड है और टोटल कितने हाउस हैं, 8 हाउस है। इसमें से बोला गया द रिमेनिंग 4 हाउस आर सिचुएटेड इन द मिडिल ऑफ ईच साइड ऑफ द स्क्वायर। तो आपके जो 4 हाउस है वो तो आपके कॉर्नर में है, यहाँ पे ऑल हाउसेस फेस द सेंटर ऑफ द स्क्वायर। 4 हाउस जो है वो आपके कॉर्नर में है और 4 हाउस जो है वो आपका मिडिल में। तो आप किस तरीके से बनाएंगे, स्क्वायर शेप गार्डन आप बना लीजिए, इस तरीके से आप बना सकते हैं। ये बना लिया, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये आपका यहाँ पे बोला गया कहाँ की, ऑल हाउस फेस द सेंटर ऑफ द स्क्वायर। तो सेंटर की तरफ दिख रहे हैं, तो इस तरीके से आप 4 आपके इस कोने में आ जाएंगे कॉर्नर में और आपके बाकी आपका बीच में आ जाएंगे, इस तरीके से ये फेस करेंगे। ठीक है, 4 आपके फेस करेंगे। अब आप देखें आगे कोई स्टेटमेंट ऐसा पढ़िए जो आप फिक्स कर सकते हैं। बी इज बिटवीन ए एंड एच। ठीक है, यहाँ से अब आप नहीं बता सकते। एफ इज टू द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ जी, यहाँ से भी नहीं बता सकते। नेक्स्ट आप देखेंगे डी इज टू द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ सी, ये भी नहीं है। विच इज टू द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ बी, बी एंड एफ आर इन द मिडिल ऑफ द 2 साइड फेसिंग ईच अदर। इस स्टेटमेंट को देखिए, बी और एफ जो हैं वो आपके मिडिल में हैं, एक दूसरे को फेस कर रहे हैं। तो अब आप बी और एफ को फिक्स कर सकते हैं, आप मिडिल में कहीं भी कर लीजिए। ठीक है, आप यहाँ पे बी डाल दीजिए और यहाँ पे एफ, इस तरीके से आप मिडिल में डाल सकते हैं, मिडिल में भी हैं और एक दूसरे को फेस कर रहे हैं। अब इसके अकॉर्डिंग आप यहाँ पे स्टेटमेंट जोड़ते जाइए। अब देखें बी और एफ आ गया, तो आप बी और एफ से रिलेटेड कोई स्टेटमेंट ढूंढिए और इसे यहाँ पे फिक्स कर लीजिए। तो यहाँ पे बोला एफ इज टू द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ जी। ठीक है, तो यहाँ पे इस ये स्टेटमेंट है जो एफ और बी से रिलेटेड है। तो यहाँ पे क्या बोला है, एफ इज टू द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ जी। तो यहाँ पे लेफ्ट जो होगा इस तरीके से जाएगा और राइट इधर साइड से चले जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया। अगर आपका फेस सेंटर में, आप खुद को वहाँ पे रख के देख लीजिए, आपका राइट हैंड साइड को राइट हो जाएगा, राइट हैंड साइड को, और लेफ्ट हैंड साइड को लेफ्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे बोला है एफ इज टू द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ जी। तो एफ जो है इमीडिएट लेफ्ट में, लेफ्ट इधर है, तो जी आपका यहाँ पे होगा, तभी तो ये इमीडिएट लेफ्ट होगा। तो ये आपका एक स्टेटमेंट हो गया। दूसरा आप देखिए, डी इज टू द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ सी। ये स्टेटमेंट अभी हम नहीं लगा सकते क्योंकि यहाँ पे कोई भी एलिमेंट या कोई भी अल्फ़ाबेट यहाँ पे है नहीं जो आपका डी और सी से रिलेटेड है। ठीक है, तो दूसरा आप देखिए, कोई और स्टेटमेंट देखिए। हाँ, ये स्टेटमेंट आगे पढ़िए, ये हो सकता है डी इज टू द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ सी विच इज टू द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ एफ। ठीक है, एफ है, एफ के सी जो है एफ के इमीडिएट लेफ्ट, इमीडिएट जो सी है वो एफ के इमीडिएट लेफ्ट में, तो यानी कि सी आपका यहाँ पे आ जाएगा, इमीडिएट लेफ्ट आ गया, और डी जो है इमीडिएट लेफ्ट में है सी के, डी इज टू द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ सी, तो डी आपका यहाँ आ जाएगा। ठीक है, समझ रहे हैं। इस स्टेटमेंट को आप पूरा पढ़ेंगे तो यहाँ आप कनेक्ट कर सकते हैं इसको। यहाँ पे बोला है डी इज टू द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ सी विच इज टू द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ ई, यानी कि जो सी है वो इमीडिएट लेफ्ट में है एफ के। ठीक है, तो आप देख सकते हैं एफ के इमीडिएट लेफ्ट में सी आ गया और सी के इमीडिएट लेफ्ट में डी आ गया। अब नेक्स्ट पढ़िए, और स्टेटमेंट क्या है, तो यहाँ पे एक स्टेटमेंट ये भी है, डी इज नॉट एडजेसेंट टू एच। डी जो है एच के एडजेसेंट नहीं है, यानी कि एच आपका यहाँ पे नहीं आ सकता। ठीक है, यहाँ पे आपका एच नहीं आ सकता क्योंकि इसने बोल दिया है डी इज नॉट एडजेसेंट टू एच। और स्टेटमेंट देखिए जो छूटा हुआ है, आप ये देख सकते हैं बी इज बिटवीन ए एंड एच। बी जो है ए और एच के बीच में है, तो बी ए और एच के बीच में है, तो एच तो यहाँ पे आ नहीं सकता, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ए आ जाएगा, और एच आपका यहाँ पे आ जाएगा। ये स्टेटमेंट भी यहाँ पे पूरा हो गया, बी जो है ए और एच के बीच में, तो यहाँ पे बचा हुआ नंबर आ जाएगा, तो बचा कौन सा है, ई है, तो ई को यहाँ पे आप पुट कर लेंगे, ई यहाँ आ जाएगा।
अब देखें यहाँ पे पूछा क्या गया, विच 4 हाउस आर सिचुएटेड एट द कॉर्नर। तो कॉर्नर में कौन कौन से हाउस हैं, तो आप कह सकते हैं ए है, ठीक है, ए यहाँ से नज़र आ रहा है, एच आ रहा है, जी है और सी है। तो आपका AHGC होना चाहिए। तो आप देखें AH यहाँ है और सी नहीं है, तो ये होगा नहीं, AHGC। तो आपका सेकेंड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया। यहाँ पे मैं आपको एक बात और बता दूँ, जैसे मैंने F और B यहाँ पे शुरुआत में लिया था, F और B अपोजिट हैं, ज़रूरी नहीं कि आप F और B यहाँ पे रखें, आप F को यहाँ भी लिख सकते हैं B की जगह पे, B को यहाँ भी लिख सकते हैं। ठीक है, उसी के अकॉर्डिंग आपका लेफ्ट राइट घूम जाएगा। और दूसरी बात यह है कि आप F को इस तरीके से भी लिख सकते हैं। ठीक है, यहाँ भी आप रख सकते हैं, यहाँ पर आप F रख लेंगे और यहाँ आपका नीचे इसके B रख लेंगे। ठीक है, इस तरीके से भी आप सॉल्व कर सकते हैं, तब भी आपका आंसर सेम ही आएगा। ठीक है, बस आपकी डायरेक्शन चेंज हो जाएंगी और इनकी पोजीशन अलग हो जाएंगी, आपके स्टेटमेंट सारे उसमें भी ट्रू होंगे। ठीक है, समझ में आ गया होगा आपको, और आंसर आपका सेकंड ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट देखें यहाँ पे क्या लिखा गया है, 6 हाउसेस PQRST एंड U आर लोकेटेड इन 2 rows विथ 3 हाउसेस इन ईच रो। ठीक है, द हाउस इन बोथ द रो फेस ईच अदर। तो यहाँ पे ये बोला गया आपके 6 लोग हैं, तीन लोग एक रो में बैठे हैं, इस तरीके से आप कह सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे इस तरीके से आप बोल सकते हैं, ये है आपका 3 यहाँ बैठे हैं और एक दूसरे को फेस कर रहे हैं, और 3 इस तरीके से यहाँ पे बैठे हैं। समझ में आ गया। अब यहाँ पे पढ़ते हैं क्या लिखा है, द हाउसेस इन बोथ द रोज फेस ईच अदर, P इज़ फेसिंग T। तो P जो है T को फेस कर रहा है, तो आप यहाँ पे P लिख सकते हैं, P T को फेस कर रहा है, सही है। आप यहाँ पे दूसरा केस ऐसे भी बना सकते हैं। ठीक है, ज़रूरी नहीं कि आप इसी तरीके से लिखें, आप ये भी बोल सकते हैं कि P आपका नीचे हो, P यहाँ हो, T यहाँ हो, इस तरीके से भी फेस कर सकता है। ठीक है, बात एक ही है। उसके बाद आप देखें Q इज़ नॉट फेसिंग U, Q जो है वो U को फेस नहीं कर रहा है, ये भी हम नहीं लिख सकते। तीसरा लिखा है S इज बिटवीन P एंड U, S जो है P और U के बीच में, तो P आपका ये है, मैंने आपको बताया P और T से आप रिलेटेड कोई स्टेटमेंट ढूंढिए। तो अब आप देखेंगे S इज बिटवीन P एंड U, तो P ये है और U यहाँ बैठा हुआ है, PSU, इस तरीके से। तो यहाँ भी आप लगा सकते हैं, U यहाँ है और S इन दोनों के बीच में। उसके बाद आप देख सकते हैं पहला Q इज़ नॉट फेसिंग U, तो Q जो है वो U को फेस नहीं कर रहा है, यानी कि Q यहाँ पे होगा, और दूसरा जो बचा हुआ है R यहाँ होगा, सेम यहाँ पे Q इधर होगा और R यहाँ होगा। ठीक है, दोनों केस में एक ही बात है, आप इस तरीके से भी बना सकते हैं, इस तरीके से। अब यहाँ पे पूछा क्या गया, विच 3 हाउसेस आर इन द सेम रो, यानी कि कौन से 3 हाउस सेम रो में। तो एक आपका PSU आ गया और दूसरा TQR आ गया। तो यहाँ भी आप देखेंगे सेम रो में PSU और TQR है, तो आप देखें कौन सा है, PSU तो नहीं है, यहाँ पे QRT है। ठीक है, तो आप देखें TQR फर्स्ट ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा। आप पहले केस से देखें या दूसरे केस से देखें, आपका आंसर सेम ही आएगा। ठीक है, आसान क्वेश्चन है ये भी। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 6 फ्रेंड ABCDE एंड F आर सिटिंग अराउंड अ सर्कुलर टेबल, B इज सिटिंग टू द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ D, C इज थर्ड टू द राइट ऑफ E, A इज बिटवीन C एंड F एंड D इज, ये मैंने ये क्वेश्चन बता दिया। तो ये क्वेश्चन आपको बताना है, आपको खुद से करना है, इसका आंसर आप खुद बताएंगे। आसान सा क्वेश्चन है, ऐसे ही क्वेश्चन सर्कुलर का है, बस राइट और लेफ्ट आप देखना। ठीक है, स्टेटमेंट ऐसा पकड़ना, कोई भी स्टेटमेंट आप यहाँ पे उठा सकते हैं और उसके बाद उससे कनेक्टेड करते हुए दूसरा स्टेटमेंट लेंगे। ठीक है, समझ में आ गया। तो इसे आप खुद से करें और इसका आंसर आप कमेंट में ज़रूर बताएं। तो यहीं पर जो भी सिटिंग अरेंजमेंट से क्वेश्चन आए थे, आपका CGL, CHSL और MTS में तो कम आते हैं, हो सकता है एक क्वेश्चन कभी आ जाए किसी शिफ्ट में, लेकिन स्टेनोग्राफर में ये पिछले साल हर शिफ्ट में 2 क्वेश्चन आए थे। तो आप इन्हें ज़रूर करें, आपको आगे फ़ायदा होगा। और वीडियो को प्लीज़ शेयर करें, सब्सक्राइब करें चैनल को। ठीक है, सपोर्ट करते रहें। थैंक यू।